संविधान में मूलभूत अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया, जिसमें कि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार संविधान के द्वारा मिला हुआ है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बालकों के लिए 25% सीटें निर्धारित की है, जिनमें गरीब परिवारों के बालकों को मुफ्त शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन अलवर जिले में सरकारी नियमों को धत्ता बताते हुए शिक्षा विभाग न जाने किस पैटर्न पर बच्चों को दाखिले प्राइवेट स्कूलों में कर रहा है। एक महिला अभिभावक वीना रानी ने बताया कि उनके पति की कमाई बहुत कम है। पति की आमदनी ज्यादा अच्छी न होने के कारण उनके घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत उनका बच्चा अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाता है तो उसका भविष्य बन जाएगा। महिला ने बताया कि ई मित्र द्वारा मेरे बेटे का प्रथम कक्षा में RTE निःशुल्क शिक्षा के तहत आवेदन किया था, जिसमें एक स्कूल चिन्हित कर आवेदन करने का ऑप्शन भरा गया था, लेकिन स्कूल संचालक के द्वारा ग्रामीण बच्चों को पहले दाखिला देने की बात कही। वहीं अब जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने पहले संबंधित वार्ड के द्वारा एडमिशन लेने की बात बताई, जो समझ से परे है। दरअसल सरकारी योजना की वानगी तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन धरातल पर वह योजना जरूरतमंद तक कितनी पहुंचती है ये बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर धरातल पर योजनाएं सही चल रही है तो जिले के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के पास इस बात का सही जवाब क्यों नहीं है कि लिस्ट में आए बालकों का दाखिला आखिर संबंधित स्कूलों में क्यों नहीं हो रहा है। अलवर से मनीष अरोड़ा की रिपोर्ट। बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में है, आया है अभी, लेकिन ITI के फॉर्म आए भरते हैं जिसमें बच्चों को फ्री पढ़ाई कराई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने भी वो फॉर्म भरा है और जिसमें हमने ई मित्र से भरा है। 5 स्कूलों के नाम भरे हैं और जैसे कि गोल्डन ईगल है, सिल्वर स्कूल है, न्यू रिपब्लिक है और बाल भारती की स्कूल है और एक और स्कूल है चिनार स्कूल है। लेकिन हमने अब इनका ये था कि सब चीज़ हमने भर दी है और उसमें फिर दोबारा इनका एक मैसेज आया न्यूज़पेपर में कि एक ही स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक ही स्कूल का फॉर्म भरा, लेकिन उसमें अब ये बताया जा रहा है कि अब भाई हमारे यहाँ ग्रामीण के बच्चे लिए जाएंगे, पहले हम शहर के बच्चे नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कि बताओ फिर इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्यों वो कर रखा है कि भाई अलवर भी भर सकता है, ग्रामीण भी भर सकता है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि हम ग्रामीण के बच्चे लेंगे। ऐसा कि नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट बच्चों की सेफ्टी के लिए दे रही है, गरीबों के लिए भी शिक्षा करना चाह रही है। लेकिन देखो हमारा बच्चा भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पर भाई। लेकिन ये देखो अब वो कहते हैं कि अलवर का नाम आए, इसका नाम ग्रामीण का नाम। जब हम शहर में रहने वाले ग्रामीण में कैसे हम भर सकते हैं फॉर्म, आप बताइए हैं। और क्या नाम, न्यूरे वाले के पास स्कूल में गए फॉर्म देने के लिए तो वो ये कहते हैं पहले हम अपने स्कूल के बच्चे लेंगे, उसके बाद ही हम बाहर के बच्चे लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। देखो पहले ये भी तो बच्चे ही हैं ना, एक देखो इनको भी शिक्षा के अधिकार है। वैसे कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमको ये दिया जाता है। आप बताओ सरकार क्या करना चाहेगी? सरकार के लिए कुछ कहना चाहिए की तरफ से जो बच्चों को फार्म भरे जा रहे हैं उसमें कई बच्चों का नाम तो आ रहा है, लेकिन वार्ड को चेंज कर दिया जाता है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? प्रथम प्राथमिकता उसी वार्ड के बच्चे की होगी। उस वार्ड के बच्चे उपलब्ध नहीं होने पर फिर अन्य वार्ड से बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। तो सर इसका उपाय क्या है? फिर अब क्या कर सकते हैं? अब जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है बच्चे का, क्या कर सकते हैं? नाम आने के बाद में भी एडमिशन नहीं ले रहे, ना फ़ोन आ रहा है स्कूल से। वो तो सरकार की प्रक्रिया के अनुसार है। प्राथमिकता वार्ड की है। सर ये शहर में नहीं आ रहे ये नाम जो ई मित्र बड़े भरवा रहे हैं, शहरी क्षेत्र में नहीं आ रहे इसको? प्राथमिकता वार्ड की, वार्ड में अगर उपलब्ध नहीं है तो जो उसका निकट पड़ोसी वार्ड है उससे उस बच्चे का एडमिशन होगा। क्या नाम है सर आपका? महेश गुप्ता।